साथियों, आप सभी का बहुत ही जल्दी हमारे चैनल में स्वागत है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपके लिए हम माह जुलाई 2023 छत्तीसगढ़ का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक होने वाला है 25 अंक का। समय दिया गया है आपको 40 मिनट का। तो चलिए एक एक करके पूरे 10 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं उनका सलूशन देखते हैं। तो कक्षा 8 के विषय सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर आपको जुलाई 2023 का पूरा पेपर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, गुदा निर्माण का कारण नहीं है। तो इसका आप जानते हैं किस कारण नहीं होता, तो भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनविनीकरण संसाधन है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो ऐसा कौन सा अनवीकरण संसाधन है जो एक बार प्रयोग हो जाता है फिर उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है अनवीकरण। तो यहाँ पर कोयला से उत्पन्न ऊर्जा का एक बार प्रयोग हो जाता है फिर दोबारा नहीं कर सकते। इसके बाद देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को, पृथ्वी का कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। ओनली 1% पानी पृथ्वी पर है जो पीने योग्य है और 99% पानी अयोग्य यानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो चलेंगे इसके बाद आपके अगले क्वेश्चनों पर। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका आगे का। तो यहाँ पर लिखा है, पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बाल शोषण मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर संसाधन असामान्य रूप से क्यों विस्तृत है। तो यहाँ पर आपने तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लिया है, इनके एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे, 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में दो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उदारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग के कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। तो यहाँ पर आपने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, विश्व बाल शोषण मुक्त दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। बाल यौन शोषण, द्रव्यहार, हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए यह मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने 5वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, संसाधनों की उपलब्धता, धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर इन सब की काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए संसाधनों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। तो यहाँ पर आपने 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए और आगे की क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन, तो इनको भी देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन रहेगा आपका, साम्यवाद का पतन किस तरह हुआ। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं इनके आंसर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर लिखा है, कुछ विद्वान का मानना है कि व्यापार के लिए के फिर से उभरने और विकसित होने तथा फलस्वरूप नगरों का विकास साम्यवाद के पतन का मुख्य कारण था। तो इस प्रकार आप देख लेंगे, 7वें क्वेश्चन का आंसर रहा। इसके बाद आगे 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप लिख लीजिएगा। जैसे, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता भी भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इस प्रकार आपने
8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 9 और 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए इनके भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रदूषण क्या है, इसको रोकथाम के उपाय लिखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां रहेगा, आप दूसरे के गलत व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 5 काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको 9 का दिख रहा होगा, तो इसे आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु, जल और मिट्टी में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। प्रदूषण के कई कारण हैं जिनमें शामिल है औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहन उत्सर्जन, कृषि अपशिष्ट, यहाँ पर कचरा जलाना। इस प्रकार आपने यहाँ पर 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए 10वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये रहे आपका 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है दूसरे के गलत व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए निम्नलिखित 4 काम लाभदायक हो सकते हैं। संवेदनशीलता और सहयोग, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सहयोग करने के माध्यम से संबंधों को मजबूत बनाए, सीमाएं तक करें, अपने किए सीमाएं तक करने से अनचाहे संबंधों से बचा जा सकता है। तीसरा रहेगा सीखना और समझना, दूसरों के अनुभवों से सीखना और उन्हें समझने में भविष्य में गलतियों से बचा जा सकता है। चौथा रहेगा सकारात्मकता बनाए रखना, खुद को सकारात्मकता और स्वयं में प्रेम करने के माध्यम से अपने अंदर की ताकत को मजबूत करें, जिससे आप अशुभ विचारों को नियंत्रण कर सकें। तो इस प्रकार आपने पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हल कर लिया है। बिना टाइम खराब किए आपको अगले पेपर का भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जो भी पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना ना भूलें।